नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी लालबाबू महतो के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं जंदाहा प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर गांव में और आपको बता दें कि यहां पे बीते दिन एक बच्ची की अगवा कर हत्या कर दी गई थी और उसका शव पानी में तैरता हुआ पाया गया था, जिसको लेके ग्रामीणों द्वारा यहां पे सड़क जाम कर दी गई थी। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह यहां पे लोजप्पा के सांसद चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और उनको ढांढस बढ़ा रहे हैं। तब तक बने रहिए प्रकाशवाणी लालबाबू महतो के साथ। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के शाहपुर गांव पहुंचे। वहां पार्टी नेताओं के साथ उस पीड़ित परिवार से मिलने गए थे जिनकी 20 वर्षीय पुत्री का पिछले दिनों अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पासवान ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक बात है कि आज सत्ता में बैठे बाकी लोगों की क्या बात करें। दलित समाज के मंत्री, सांसद व विधायक भी मुख्यमंत्री जी की तरह खामोश हैं। ऐसी स्थिति में आखिर दलित समाज इंसाफ की उम्मीद कैसे करे और किससे करे? सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, ज्यादा जिम्मेदारी जरूर मैं सत्ता पक्ष के लोगों की मानूंगा, क्योंकि भाई मैं भी आज की तारीख में विपक्ष में ही हूँ। बिहार में भूमिका मेरी भी विपक्ष की है। अगर मेरे हाथ में ये होता और मैं अगर सरकार में होता तो भाई मेरे अंदर एक उस नेता का खून है जिन्होंने देश में अन्याय होते हुए देखा तो उन्होंने मंत्री पद को उन्होंने लात मारने का काम किया। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मंत्री पद को लात मारने का काम किया। मेरी रगों में उस नेता का खून है। तो अगर मैं सरकार में होता तो संसद से लेकर विधानसभा तक और मुख्यमंत्री जी को ज़रूर इतना मजबूर करता कि कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय मिले। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, उसमें तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के जो मंत्री हैं वो खामोश रहते हैं इस घटना को लेकर। तमाम बैठकें जो सरकार की होती हैं, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद उसमें खामोश रहते हैं। तो यकीनन ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज़्यादा बनती है। बट हाँ, ऐसे समय में समाज को एकजुट होकर, समाज में एकता दिखाकर इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ आना चाहिए। ये भी मैं अपेक्षा ज़रूर रखता हूँ। देखिए, जिस तरीके से ये हृदय विदारक घटना घटी नववर्ष से कुछ दिन पहले 20 तारीख को एक छोटी सी बच्ची जिसको यहाँ से कुछ असामाजिक तत्वों ने अगवा कर 6 दिन के बाद उनका शव मिला, तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, एक बच्ची को इस तरीके से अगवा करके बिना किसी डर के, भय के, खौफ के 6 दिन तक, 5-6 दिन तक अपने पास रखते हैं। यकीनन उसके साथ कई तरीके के दुष्कर्म किए गए होंगे, कई तरीके की प्रताड़नाएं दी गई होंगी और उसके बाद जिस तरीके से उनके शव को फेंक दिया गया, ये अपने तरफ से कई सवाल उठाते हैं शासन प्रशासन पे और ख़ास तौर पर सुशासन बाबू के सुशासन पे ये सवाल उठाते हैं कि भाई एक दलित परिवार की लड़की, एक ऐसे परिवार की लड़की जो कि आर्थिक सामाजिक तौर पर उतना संपन्न नहीं है और उनको दबंगों ने जिस तरीके से, समाज के असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से उस परिवार के साथ ये दुराचार किया, ये अत्याचार किया, ऐसे में आज की तारीख में हम लोग बस मांग से इतनी करते हैं कि कम से कम उस लड़की को न्याय मिले। छोटी सी बच्ची जिसके साथ इस तरीके की घटना घटी, दिल्ली में आप सबने देखा कि एक निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से पूरा देश आक्रोशित हुआ था। पर दुख इस बात का है कि वो निर्भया कांड बिहार में आए दिन होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो खामोशी से इन सारी बातों को देखते रहते हैं। भाई एक बच्ची के साथ ये घटना घटी, दिल्ली में जब ये घटना घटी थी पूरा देश एकजुट हो गया था और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक शब्द इसके बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। पीड़ित परिवार से आके मिलना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है कि वो आके पीड़ित परिवार से मिले, पर अभी तक उन्होंने इस घटना के बारे में एक शब्द बोलना ज़रूरी नहीं समझा। ना उन्होंने, ना उनके मंत्रिमंडल के किसी साथी ने, ना उनके किसी सहयोगी ने, किसी ने नहीं। और मुझे दुख, आश्चर्य इस बात का होता है कि जितने भी दलित समाज के नेता आज सरकार में बैठे हुए हैं, भले वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, जो लोग बैठे हुए हैं, जो बार बार इस समाज की पैरवी तो बड़ी करते हैं, बोलते हैं कि भैया इस समाज को मुख्य धारा के साथ हमको जोड़ना है, दलित समाज में आज भी उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, लड़ाई लड़ने की बड़े बड़े वादे ये लोग करते हैं। पर आज जब उसी परिवार की एक लड़की के साथ इतनी निंदनीय घटना घटी है, एक नेता, एक विधायक, एक सांसद कोई आके इन लोग के साथ खड़ा होने को आज की तारीख में तैयार नहीं है।
कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और तो और हद तो तब होती है जब पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया जाता है। भाई अगर एक लड़की को, छोटी सी बच्ची को किडनैप करके अगर आपने रखा है, उसको अगवा करके अगर 4 दिन 5 दिन तक रखा है, क्यों रखा है? किसी गलत नीयत से ही ना रखा होगा। और उसके बाद 6 दिन के बाद जब उसका शव मिलता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में कहीं पे किसी तरीके के दुष्कर्म का वहाँ पे जिक्र नहीं होता। जब गांव वाले, परिवार वाले, सारे ग्रामीण बोल रहे हैं कि भैया शव को देखकर समझ में आता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी नहीं होता। बात किया आज मैंने यहाँ पे एसपी साहब से मैंने बात की है, उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस में पीड़ित परिवार को कम से कम न्याय दिलाने में कार्य करें, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि संभवतः शायद इन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज की है, पर उसमें से भी कई दोषी अभी भी फरार हैं। तो मैंने एसपी साहब से ही मैंने बात की, सीएस साहब को हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। बट बहरहाल अभी रास्ते में जाते जाते मैं उनसे भी संपर्क साधूंगा कि जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है कि भैया आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ कुछ फेरबदल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी अभी मैं इस बारे में बातचीत करूंगा, और स्वास्थ्य सचिव को भी इसकी मैं जानकारी दूंगा, लिखित रूप में भी इस बात की जानकारी दूंगा कि अगर आप लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ ही इस तरीके से अगर ये लोग फेरबदल करेंगे तो भैया आने वाले समय में न्याय की उम्मीद कोई कहां और किससे रखेगा। चिराग पासवान ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा व आवश्यक सुरक्षा दी जाए तथा इस घटना में शामिल उन आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए जो प्रशासनिक नाकामी की वजह से अभी तक बाहर घूम रहे हैं।